हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए आपके लिए रीजनिंग का दूसरा बेस्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। लगभग 2 क्वेश्चन थे 2024 में सीजीएल टीयर 1 में, और वो क्वेश्चन सबसे लेंथी और सबसे हार्ड है, और इसलिए वो टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो हम केवल 10 से 12 सेकंड में आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप उस रीजनिंग के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो भी हैं, कंक्लूजन क्वेश्चन, उनको तुम आसानी से 10 से 12 सेकंड में बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। और क्योंकि इससे रिलेटेड हमने मैथ्स के, अब मैं रीजनिंग और मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो लेके आता रहूंगा आपके लिए। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, आज हम करने वाले हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और ये प्रत्येक स्टूडेंट के लिए काफी हेक्टिक है। क्यों? क्योंकि ये काफी क्वेश्चन आपको समय कंज्यूम करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, स्टार्ट पेपर करते हैं, तो जब ये देखते हैं कई बार 2 स्टेटमेंट होती हैं, कई बार यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं, और उससे आंसर देने हो गए आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ या जो भी ऑप्शन होगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या करना है, यहाँ पे हम वेन डायग्राम के बेसिस पे इन क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे देखो, पहला दे रखा है सम शर्ट्स आर पैंट। अगर मैंने इसको शर्ट डिनोट किया तो सम शर्ट्स आर पैंट, ये हो गई पैंट्स। उसके बाद ऑल पैंट्स आर जैकेट, ऑल पैंट्स क्या होगी, जैकेट होगी। उसके बाद लास्ट का ऑल जैकेट्स आर ट्राउजर। अब ये सभी जैकेट्स क्या होगी, ट्राउजर होगी। अब आपको इनके बेस पे क्वेश्चन देना है। देखें आंसर, कंक्लूजन पहला, सम ट्राउजर आर शर्ट। देखें यहां पे ट्राउजर तो ये है और शर्ट क्या है, ये है। तो कुछ ट्राउजर शर्ट है, ये बिल्कुल सही है। कुछ शर्ट ट्राउजर है, वो भी सही है। तो इसलिए हमारे पास पहला सम ट्राउजर आर शर्ट बिल्कुल सही है। जब पहला ऑप्शन सही है तो मेरे पास ये तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गया। मतलब मेरे पास जब पहला स्टेटमेंट सही है तो ये ऑप्शन कैंसिल, मुझे इसकी तरफ देखना ही नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, ऑल जैकेट्स आर शर्ट्स। जैकेट्स जितनी भी हैं क्या शर्ट है? नहीं, कुछ जैकेट शर्ट है। इसका मतलब ऑल जैकेट आर शर्ट्स गलत है। तो ये भी क्या हो गया, गलत। और जब ये गलत हो गए तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो ये भी गलत। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो गया, केवल डी। और आपने 10 सेकंड से कम समय में ये क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। लेकिन ये तो थोड़ा सा सिंपल था, मतलब उस लैंग्वेज में नहीं था जिस लैंग्वेज में हार्ड क्वेश्चन है। अब हम दूसरा जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और ये क्वेश्चन वो है जो सीजीएल टीयर 1 2024 में आए हुए हैं और आपके लिए काफी सरदर्द बने हुए हैं। देखिए, सबसे पॉइंट पहला, सम बफेलोज आर टॉयज। दूसरा है ऑल सर्कल आर बॉल्स, ऑल बॉल्स आर पिट। अब यहां पे देखें, आप तीनों में बॉल्स, सम बॉल्स आर टॉयज, तीनों में बॉल्स कॉमन है। तो इसलिए इस तरह का यहां पे देखें, तीनों में कॉमन नहीं था कोई भी, सब में दो में कॉमन था, इसलिए इस टाइप का ग्राफ बना। अब हम ये वेन डायग्राम इसको बना के देखते हैं। देखिए, सबसे पहला सम बॉल्स और टॉयज और ऑल सर्कल आर बॉल्स और ऑल बॉल्स आर पिट। तो सबसे पहले मुझे सेकंड स्टेटमेंट को पहले लिखना होगा, ऑल सर्कल आर बॉल्स। तो ये सर्कल और ये सर्कल क्या होगी, बॉल्स हो गई। ठीक है, उसके बाद ऑल बॉल्स आर पिट, ये ऑल बॉल्स क्या होगी, पिट हो गई। उसके बाद सम बॉल्स आर टॉयज। अब बॉल्स कहां है, ये है, ये बॉल्स हैं। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं टॉयज, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। भाई वेन डायग्राम तो ऐसे बन सकता है, लेकिन वो वेन डायग्राम सबको कंक्लूजन एक ही आता हो सबका। अब देखते हैं इसका आंसर। देखो, सम सर्कल आर टॉयज, कुछ सर्कल हैं, क्या वो टॉयज हैं? देखिए, अगर मैं ग्राफ इसकी बजाय मैं ग्राफ यहां से लेता तो इसमें नहीं आता, लेकिन मैंने यहां से लिया तो अब की बार आ गया। तो इसका मतलब ये कंक्लूज नहीं है, मतलब ये कंफर्म नहीं है भी या नहीं भी। तो इसलिए सम सर्कल आर टॉयज ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन सही वेरीफाइड नहीं है। दूसरा, ऑल पिट्स आर टॉयज। अब पिट्स, क्या सभी पिट्स टॉयज हैं? नहीं, कुछ पिट्स क्या है, टॉयज हैं। तो ये भी क्या हो गया, गलत। और हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्लियर? जैसे यहां पे
पहला ऑप्शन गलत हो गया था, तो मेरा जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो मेरा ये ऑप्शन तो है ही नहीं, और दूसरा क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है तो ये भी क्या होगा, नहीं हो सकता है। तो बचे मेरे पास 2। अब सेकंड भी जैसे ही गलत हुआ तो मेरे पास बचा एक ही ऑप्शन ए कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। अब शायद आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको कैसे करना है। 2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आप बिल्कुल आसानी से समझे। अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे ऑल कैट्स आर बर्ड, देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है जबकि कंक्लूजन भी 3 है, जबकि वहां पे 2 थे। अब 3 कंक्लूजन में कैसे करेंगे, ऑल कैट्स आर बर्ड, ये कैट्स हो गई, उसके बाद ऑल कैट्स आर बर्ड, ये हो गए बर्ड। अब ध्यान से देखना आप, सम बर्ड्स आर प्लांट्स, कुछ बर्ड प्लांट्स हैं। देखिए एक तो ऑप्शन ये हो सकता है प्लांट्स, या इधर में दूसरा बनाऊं डायग्राम इसी में पुट कर सकते हैं हम प्लांट्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू ऑल प्लांट्स आर लीव्स, ऑल प्लांट्स आर लीव्स, ये भी हो सकता है, या फिर केवल इसमें भी शामिल हो सकता है। मतलब मैं इसको शामिल भी कर सकता हूं और नहीं भी कर सकता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ये है कि अब आपके साथ ऑप्शन कैसे सोल्व करेंगे। अब सम प्लांट्स आर बर्ड्स, अब देखिए यहाँ पे प्लांट्स थे ना ये, और ये है बर्ड, तो सम प्लांट्स आर बर्ड, ये बिल्कुल सही है। तो जब ऑप्शन एक सही है, नन ऑफ दीज इसमें हो सकते हैं, अभी कंक्लूजन नहीं निकला है कि ये होगा नहीं। दूसरा चेक करते हैं, सम लीव्स आर प्लांट्स, देखिए कुछ लीव्स प्लांट्स हैं, बिल्कुल सही, लेकिन सभी प्लांट्स लीव हैं, तो इसलिए ये भी सही है। और तीसरा सम बर्ड्स आर कैट्स, सम बर्ड्स, बर्ड्स कौन सी है भाई, देखो ये था, सम बर्ड्स आर कैट, तो मैं इसको लिख सकता था बिल्कुल सही, ये भी सही। तो तीनों फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन हो गया सी। और कितनी देर लगी आपको, मुश्किल से 7 से 8 सेकंड के अंदर आपने सोल्व कर दिया। अब इसमें देखते हैं, अब की बार मैं अलग अलग डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। ऑल फैंस आर ब्राउन, ये फैंस, ऑल फैंस आर ब्राउन हो गया। उसके बाद सम ब्राउन्स आर चेयर, सम ब्राउन्स, ये हो गए चेयर। उसके बाद सम चेयर आर प्लास्टिक, सम चेयर आर प्लास्टिक, ये हो गया प्लास्टिक। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, इसी का मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊं, यहां पे देखें, सम फैंस, ऑल फैंस आर ब्राउन, ये हो गए ब्राउन। सम ब्राउन्स आर चेयर, कुछ ब्राउन चेयर हैं, तो मैंने एक बार फैन भी काउंट कर लिया। और उसके बाद सम चेयर आर प्लास्टिक, तो कुछ चेयर प्लास्टिक है, तो इसका मतलब मैं इन तीनों को काउंट भी कर लूं प्लास्टिक। लेकिन आपका ऑप्शन वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा। अब यहां पे देखते हैं, सम ब्राउन्स आर फैन, सम ब्राउन्स आर फैन, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ब्राउन फैन दोनों में सही है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन पहला सही है। उसके बाद सम चेयर आर ब्राउन, कुछ चेयर ब्राउन है, देखिए यहाँ पे कुछ चेयर ब्राउन है, बिल्कुल सही, कुछ चेयर ब्राउन है, इसमें कुछ चेयर ब्राउन है, बिल्कुल सही। तो दोनों का दूसरा भी ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल सही, दोनों में कॉमन है। तीसरा, नो चेयर इज प्लास्टिक, इसमें चेयर वो कह रहा है कि कोई भी चेयर प्लास्टिक नहीं है, जबकि ये गलत है। कुछ चेयर क्या है, प्लास्टिक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है प्लास्टिक का और चेयर का, यहाँ पे देखिए चेयर और प्लास्टिक इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये भी कॉमन है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है नो, तो ये गलत हो गया। तो मेरे पास केवल बचा फर्स्ट और थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड किस में काउंट होता है, फर्स्ट और थर्ड, ये नहीं भाई, सेकंड नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हो गया मेरे पास ए। तो इस तरह आपने देखा कि केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर वेन डायग्राम के थ्रू आप किसी भी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो काफ़ी हार्ड होते हैं रीजनिंग के लिए, आप केवल 5 से 7 सेकंड में कर सकते हैं। और इनको आप अपने मॉक टेस्ट में भी यूज करके देखें, केवल 2 से 3 क्वेश्चन आप करके देखें, बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत जल्दी कर पाएंगे आप। और क्योंकि एसएससी सीजीएल में 2024 में ये 2 क्वेश्चन प्रत्येक बार आए हैं, चाहे जितनी बार भी पेपर हुआ हो, टियर 1 का सब शिफ्टों में आया है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है और ये ट्रिक है वो आप यूज करें।